हेलो फ्रेंड, मैं अजमेर हुसैन। वेलकम टू ब्रेन जिम एकेडमी। तो फ्रेंड, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। और हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ क्वेश्चन देखे थे और बेसिक पढ़े थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर हमने देखा था लास्ट क्लास में, और हमने चक्रवृद्धि ब्याज को स्टार्ट भी कर दिया था। तो आइए आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड, अपना पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि अगर प्रिंसिपल निकालना हो ना और रेट 25% दिया हो और टाइम 3 वर्ष हो और SI CI का डिफरेंस निकालना हो और आपका थर्ड ईयर का CI यानी कि तीसरा साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, तीसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज 450 रुपये दिया हो, तो हमको प्रिंसिपल और CI और SI का डिफरेंस निकालना है। ओके फ्रेंड, तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इस तरह से अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसको हम लोग डिटेल मेथड में करते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 25% को फ्रैक्शन में लाएंगे, तो इसका फ्रैक्शन 1/4 आता है। ठीक है फ्रेंड, और इसके बाद दूसरा स्टेप था कि ये जो 1/4 है इसका पावर टाइम कर देते थे ना, इसका पावर टाइम कर देते थे, तो इसका पावर टाइम कर देंगे यानी कि टाइम 3 ईयर है ना। तो यहाँ से अब इसको हम लोग प्रिंसिपल मान लेते थे कि अगर प्रिंसिपल इसका 4 का पावर 3 यानी कि 64 यानी कि 64 रुपया हो जाएगा, 64 यूनिट हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो चूँकि 3 साल की बात है इसलिए हमको इसको 3 साल में डिवाइड करना होता था। ठीक है, ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा साल हो गया और ये हो गया हमारा तीसरा साल। ओके फ्रेंड, तो देखिए हमको अगर मैं प्रिंसिपल 64 रुपये मान लिया तो 64 का 25% ना, 64 का 25% यानी कि 1/4 कितना आएगा, 64 का 1/4 यानी कि 16 आ जाएगा आपका। और दूसरा साल भी 64 का 1/4 निकालेंगे तो ये भी 16 आएगा, थर्ड ईयर भी 16 आता है, यानी कि पहला साल का जो आता है आपका वो सेम आता है। ठीक है, तो ये वाला लाइन हमको क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाला अपना SI को रिप्रेजेंट करेगा ना, SI। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से हमने 64 रुपया पे ब्याज लगा दिया, पहला साल 16 रुपया, 64 रुपया पे दूसरा साल ब्याज लगा दिया 16 रुपया, फिर 64 रुपया पे तीसरा साल भी ब्याज लगा दिया 16 रुपया। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक तो हो गया, ये तो SI हो गया ना, क्योंकि SI में हमारा साधारण ब्याज हर साल सेम ही रहता था ना, और रेट भी हर साल सेम रहता था। और चूंकि हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से पहला साल का तो SI और CI यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है ना, तो पहला साल तो 16 रुपया ही होगा ना। अब जैसे ही हम लोग सेकेंड ईयर में इंटर करेंगे ना, दूसरे साल में आएंगे तो देखेंगे कि दूसरे साल तो हम प्रिंसिपल पे तो 1/4 निकाल दिए ना, ब्याज निकाल दिए, मगर दूसरे साल के पहले मतलब यहाँ से इधर भी तो एक ब्याज लगा है ना। पहला साल प्रिंसिपल पे ब्याज तो लग गया, मगर उसके ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग 16 का 25% निकालेंगे। ठीक है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 आता है, तो यहाँ से 16 का 1/4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो दूसरा साल का तो कंप्लीट हो गया ना। दूसरा, अगर हम लोग दूसरे साल की बात करें तो 64 पे 16 1/4 लगा दिए, 16 आ गया। ठीक है, और दूसरा साल तो प्रिंसिपल पे लगा दिए और दूसरा साल ब्याज पे भी लगा दिया 25% यानी कि 1/4, तो इसका 4 आएगा। अब जैसे ही हम लोग तीसरे साल इंटर करेंगे तो देखेंगे कि क्या तीसरे साल के पहले कोई ब्याज लगा है, तो हाँ देखिए यहाँ पे 16 रुपया लगा है, यहाँ पे 16 रुपया लगा है और यहाँ पे 4 रुपया लगा है ना, यानी कि तीसरे साल के पहले इतना ब्याज लगा है। तो तीसरे साल की अगर मैं बात करूँ तो तीसरे साल इस प्रिंसिपल पे तो हम लोग ब्याज लगा दिए ना, प्रिंसिपल पे 1/4 यानी कि 25% निकाल दिया मैं ना। अब प्रिंसिपल पे तो लगा दिया, मगर चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोलता है कि प्रिंसिपल पे तो लगेगा ही, आपका ब्याज पे भी ब्याज लगेगा ना। तो देखिए 16 इस तीसरा साल से पहले कितना ब्याज लगा है, यहाँ से देखिए एक तो ये 16 रुपये का ब्याज हो गया ना, तो इस पे हम लोग 1/4 निकालेंगे तो 4 आएगा, फिर इस 16 रुपये पे ब्याज लगाएंगे यानी कि इसका 1/4 फिर से 4 आएगा, फिर इस पे भी तो ब्याज लगेगा 1/4%, क्योंकि ये भी ब्याज है दूसरा साल का। तो यहाँ से 4 का 1/4 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 1 रुपीज़। ठीक है फ्रेंड, तो अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 16 16 और 16 48 और 4 3 12 और 1 13
48 13 61 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो CI बराबर आ जाएगा आपका 61 यूनिट। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, जबकि प्रिंसिपल और चक्रवृद्धि ब्याज कुछ इसमें दिया नहीं, हमको क्या दे रखा है, थर्ड ईयर का CI दे रखा है ना, यानी कि तीसरा साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। ठीक है, तो हमको यहाँ से तीसरे साल पे जाए तो ये है अपना तीसरा साल वाला। ओके फ्रेंड, तो ये तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज की अगर मैं बात करूँ तो 16 4 20 4 24 और 1 25, यानी कि थर्ड ईयर का जो SI है, थर्ड ईयर SI जो है वो है अपना 15 यूनिट। ओके फ्रेंड, थर्ड ईयर SI जो है वो अपना है 15 यूनिट। तो ये जो 15 यूनिट है वो रिप्रेजेंट करता है अपना 450 को। ठीक है, तो ये 15 यूनिट 450 रुपये के बराबर है। तो हम लोग यहाँ से 1 यूनिट निकाल सकते हैं ना, 1 यूनिट कितना के बराबर है, यानी कि 30 रुपये के बराबर है। ठीक है फ्रेंड, तो हमको क्या निकालना है, SI CI का डिफरेंस निकालना है ना। तो सबसे पहले हम लोग SI निकालेंगे, यानी कि SI कितना है, 48 है। ओके फ्रेंड, और यहाँ से CI कितना है, 61 है। तो SI CI का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, CI माइनस SI बराबर हो जाएगा, ये SI CI का डिफरेंस ये वाला होता है, ये और ये, यानी कि 13 यूनिट हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से देखिए CI माइनस SI का डिफरेंस 13 यूनिट है ना, तो हमको CI SI का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो 13 यूनिट, 1 यूनिट जब आपका 30 रुपये के बराबर है तो 13 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा, 13 गुने 30 यानी कि 39, यानी कि 390 रुपीज़ आपका हो जाएगा CI माइनस SI का डिफरेंस। ओके फ्रेंड, अब हमको प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमने कितना मान रखा है, प्रिंसिपल 64 यूनिट मान करके रखा है ना, जबकि अगर 1 यूनिट 30 के बराबर है तो ये 64 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा, 30 गुना हो जाएगा इसके ना, यानी कि 64 में 30 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, फिर 3 छक 18, 19, यानी कि 1920 रुपये। एक बार और चेक कर लेते हैं, 3 चौक 12, हाथ में 1 और 3 छक 18 और 1 19। ठीक है, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल आएगा इतना हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। आइए एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, एक बार आप इसको नोट कर लेना। ओके फ्रेंड, तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हमको प्रिंसिपल निकालना है, जबकि रेट 15% दे रखा है, टाइम दे रखा है 3 वर्ष, और अपना SI CI का डिफरेंस, CI और SI का डिफरेंस 5670 रुपया दे रखा है। ओके फ्रेंड, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं, 15% को फ्रैक्शन में लाएंगे ना, तो 15% को फ्रैक्शन में लाएंगे तो आ जाएगा आपका 3/20 आ जाएगा। ओके फ्रेंड, हम इसको फ्रैक्शन में लाते हैं और इसका पावर टाइम मान लेते हैं, इसलिए टाइम मानते हैं क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में हमें कोई दिक्कत ना हो, सीधा सारे के सारे कट जाए। ठीक है, तो आइए इसका पावर 3 मान लेंगे ना, तो इसको हम लोग पावर 3 मानकर प्रिंसिपल मान लेते हैं, यानी कि प्रिंसिपल अपना हो जाएगा 8000, 20 का पावर 3 करेंगे तो 8000 आएगा। ओके फ्रेंड, तो अगर 3 साल की बात करें तो हमको इसको 3 साल में बांटना है। ठीक है, ये अपना पहला साल हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा और ये तीसरा साल हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो अगर हमने प्रिंसिपल 8000 यूनिट मान लिया तो 8000 का 15% अगर हम निकालेंगे, यानी कि 3/20 निकालेंगे तो क्या आएगा, एक बार देख लेते हैं। जैसे 8000 का 3/20, 15%, यानी कि 8000 का 15% यानी कि 3/20, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से 400 आ जाएगा और यानी कि यहाँ से 1200 आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो पहला साल 8000 पे 1200 ब्याज लगेगा, फिर दूसरा साल भी 3/20 निकालेंगे तो यहाँ भी 1200 लगेगा, फिर तीसरा साल 3/20 निकालेंगे तो यहाँ भी सेम लगेगा, 1200 ही लगेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये वाला लाइन जो होता है अपना SI होता है, साधारण ब्याज होता है। ठीक है फ्रेंड, और चूंकि हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो 8000 का प्रिंसिपल हमने 8000 मान लिया, तो इस पे तो हम लोग
15% तो निकालेंगे इस पे, मगर इस ब्याज पे भी ब्याज निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला साल की अगर मैं बात करूं तो पहला साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है, ठीक है। पहला साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज सेम होता है। अब जैसे ही हम लोग दूसरे साल आएंगे तो देखेंगे दूसरे साल तो हमने प्रिंसिपल पे 15% निकाल लिया, 1200 आ गया, ठीक है। मगर ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा ना चक्रवृद्धि ब्याज में, तो इस पे भी हमने निकालेंगे 15%। तो इसका अगर 15% निकालेंगे यानी कि 3/20 निकालेंगे तो अपना आ जाएगा 1200 का 3/20 यानी कि 60 आ जाएगा, यानी कि 180 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से 180 आ जाएगा। 1200 पे दूसरे साल का 15% निकालेंगे तो 180 आएगा, ठीक है। तो दूसरा साल का तो हो गया। अब हम जैसे ही तीसरे साल में इंटर करेंगे तो देखेंगे कि तीसरे साल से पहले भी कोई ब्याज लगा है क्या, तीसरे साल से इधर कोई ब्याज लगा है, क्योंकि तीसरे साल पे हम तो प्रिंसिपल पे ब्याज तो लगा दिया ना 20%, मगर तीसरे साल ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा। पहला साल पे जो ब्याज लगा है, दूसरा साल पे जो ब्याज लगा है उस पर भी लगेगा। तो यहाँ से पहला साल पे भी ब्याज लगाएंगे तो 180 आएगा, फिर 1200 का भी निकालेंगे तो 180 ही आएगा, और 180 का 3/20 निकालेंगे तो आपका 10 से 10 कैंसिल और 9 यानी कि नतीजा 27 रुपये आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आपका CI जो होगा ये हो जाए, ये CI देखिए, इसको इस लाइन को हम लोग SI बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड। इस लाइन को हमने SI बोलते हैं ना, ये SI हो गया, ठीक है। और ये टोटल यानी कि ये सब जोड़ जाड़ करके ये जो जितना आता है इसको ऐड करके सारे को हमने CI मानते हैं, ठीक है। ये वाला लाइन, ये वाला जो लाइन है SI हो जाएगा, और ये सारे जितने लाइन है ये सबको जोड़ जाड़ करके हमने CI निकाल देते हैं। यानी कि SI CI का अगर डिफरेंस पूछे तो ये वाला लाइन हो जाएगा, ये वाला लाइन अपना SI CI का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो जब ये वाला लाइन SI है और ये सारे के सारे CI है तो SI CI और SI का डिफरेंस कौन सा हो जाएगा, ये बीच वाला लाइन हो जाएगा जो इसमें सारे में नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ से अगर CI कितना हो गया अपना साधारण ब्याज हो जाएगा 3600 हो गया ना, यहाँ से 3600 हो गया, और चक्रवृद्धि ब्याज टोटल जोड़ देंगे तो आएगा। तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से मतलब नहीं, हमको CI माइनस SI से मतलब है, ठीक है। तो यहाँ से हमने CI माइनस SI का डिफरेंस ये वाला हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा 180, 118, 18, 18, 54 यानी कि 540 और 27, 567। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से आपका आ गया CI माइनस SI का जो डिफरेंस है 567 यूनिट है, ठीक है फ्रेंड। ये आपका 567 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से चूँकि आपको SI CI का डिफरेंस कितना दे रखा है 56, 70 दे रखा है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से 1 यूनिट हम लोग निकाल देंगे, 1 यूनिट हो जाएगा 56, 70 डिवाइडेड बाई 567, तो ये 10 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ से 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा 10 रुपीज़ आएगा, ठीक है फ्रेंड। हमसे पूछा क्या है, हमसे प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है। तो जब 1 यूनिट 10 रुपये के बराबर है तो 8000 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, इसमें 10 से गुना कर देंगे तो आपका जो प्रिंसिपल हो जाएगा 80,000 हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड। आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड, तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमको रेट दे रखा है 16.2/3% और टाइम दे रखा है 2 वर्ष, और सेकेंड ईयर का जो CI है वो 8 रुपये दे रखा है, ठीक है फ्रेंड। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले हम लोग इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। R बराबर 16 से ही 2/3%, तो इसका फ्रैक्शन आता है 1/15 आता है, ठीक है फ्रेंड। इसको फ्रैक्शन में लाएंगे तो 1/15 आएगा, ठीक है फ्रेंड। अगर ये आपको निकालने में दिक्कत हो रहा है तो मैं परसेंटेज में ये सब निकालने के लिए बता चुका हूँ, वहाँ से आप जा कर के वीडियो देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो हम इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में लाते हैं। इसको फ्रैक्शन में लाने के बाद जितना टाइम दिया रहेगा उतना यहाँ पे पावर कर देंगे ना, और इसको हमने प्रिंसिपल मान लेंगे, ठीक है। इसको प्रिंसिपल मान लेंगे तो 15 का पावर 2 यानी कि 225। ओके फ्रेंड, तो ये आपका 225 रुपया, इसको हम लोग प्रिंसिपल मान लेंगे कि इतना यूनिट प्रिंसिपल है, ठीक है फ्रेंड। तो अगर हमने इसको प्रिंसिपल मान लिया तो हमने क्या करेंगे कि 2 साल की बात है तो इसको 2 पार्ट में कर देंगे ना, यानी कि ये पहला साल हो जाएगा, ये दूसरा साल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो 225 का 6.1/3% निकालेंगे, यानी कि
15 निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 ही आएगा ना। फिर यहाँ दूसरा साल भी 15 आएगा ना फ्रेंड। जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ भी 1/15 निकाल दिया, ठीक है। अब हमने प्रिंसिपल पे 6.2/3% निकाल दिया, 15 आ गया। फिर दूसरे साल भी हमने प्रिंसिपल पे ही 1/15 निकाला, 15 आया, ठीक है फ्रेंड। मगर पहले साल का SI और CI दोनों सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, 15 रुपया भी हो जाएगा। और जैसे ही हमने इंटर करेंगे सेकेंड ईयर में, तो यहाँ पे हमने देखेंगे कि यहाँ पे हमने मूलधन पे तो 15% लगा दिया ना, 15 रुपये आ गया। मगर दूसरे साल के पहले ब्याज भी तो लगा है ना, तो ब्याज पे भी हम लोग निकालेंगे, इसका भी 15 का 15% ना, यानी कि इसका 1/50 निकालेंगे तो 1 रुपीज़ आएगा ना, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से ये अपना आ जाएगा CI, ठीक है। 15 दूनी 30 और 1 31 यूनिट, ये अपना CI आ गया, ठीक है फ्रेंड। तो ये वाला लाइन जो होता है ऐसा ही होता है साधारण ब्याज, क्योंकि साधारण ब्याज दोनों साल सेम ही लगता है, ठीक है। और ये आपका आ जाएगा, ये सबको हम लोग जोड़ देंगे तो ये अपना 31 यूनिट जो होगा ये होगा CI सॉरी, ठीक है फ्रेंड। तो अब हमको देखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेकेंड ईयर का CI दे रखा है ना। हमको केवल इससे सेकेंड ईयर, ये सेकेंड ईयर की CI की बात करें तो यही है केवल सेकेंड ईयर का। और पूरा होल सबको हम ले लें तो सबका CI 31 यूनिट हो जाएगा ना। जबकि केवल सेकेंड ईयर के हम लोग लेंगे, सेकेंड ईयर का तो 15 और 1 16, ये दूसरे साल का लेना है, ये इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 15 और 1 16 यूनिट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, सेकेंड ईयर का CI जो दे रखा है आपका 15 और 1 16 यूनिट है ना। तो यहाँ से 16 यूनिट जो है कितने का इक्वल है, सेकेंड ईयर CI यानी कि 8 रुपया दे रखा है, जबकि हमारे पास आ रहा है 16 यूनिट। तो जो ये 16 यूनिट जो है 8 रुपीज़ की बराबर है ना। तो 1 यूनिट आपका हो जाएगा 1/2 रुपीज़ के इक्वल हो जाएगा, ओके फ्रेंड। तो जब 1 यूनिट का मान हमने निकाल दिया 1/2 रुपीज़, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो 125 यूनिट का भाग, 125 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 125 गुने 1/2 यानी कि 112.5 रुपया। तो ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ओके फ्रेंड। तो ये था अपना डिटेल मेथड। और इस टाइप का अगर अब कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे जैसा भी आ जाए, हम इसको कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ओके फ्रेंड। तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल हमको निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है और रेट जो है, दर जो है वो आपको 20% दे रखा है और समय है 1 साल 73 दिन, ठीक है। 2 वर्ष नहीं है बल्कि 1 साल और 73 दिन है ना, 73 डेज। और अपना CI जो है इतना दे रखा है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज है 1240 रुपया, दर है 20% और समय है 1 साल 73 दिन, ठीक है फ्रेंड। तो आइए इसको सॉल्व कैसे करते देखते हैं। तो सेम उसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 20% को फ्रैक्शन में लाएंगे ना, तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और टाइम 1 साल 73 दिन है, ठीक है। तो हमने क्या करेंगे कि 1 साल 73 दिन को पूरा का पूरा 2 साल मान लेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा 2 साल मान लेंगे और ये इसको मान लेंगे प्रिंसिपल, यानी कि हम मान लेंगे कि प्रिंसिपल 25 यूनिट है ना। तो 1 साल और 73 दिन की बात है, तो हमने सबसे पहले पूरा निकाल देते हैं ना। पहला साल तो पूरा लग जाएगा ना, और दूसरे साल पूरा नहीं लगेगा, केवल 73 दिन लगेगा। तो सबसे पहले हमने अभी तक जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। तो 25 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 का 20% यानी कि 25 गुने 1/5, तो यहाँ से 5 रुपया आएगा ना। फिर यहाँ से 25 का 20% यानी कि 1/5 निकालेंगे तो यहाँ से भी 5 आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये अपना हो जाएगा, ये वाला लाइन ऐसा ही हो जाएगा। हमने साधारण ब्याज निकाल लिया, मूलधन हमने अगर इसको मूलधन मान कर रखा है तो मूलधन पे 25% लगा दिया, साधारण ब्याज आ गया। फिर दूसरे साल भी मूलधन पे 25% लगा दिया, साधारण ब्याज आ गया। जबकि हमको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है फ्रेंड। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पे भी ब्याज लगता है ना। तो देखिए पहला साल की बात करें तो दोनों सेम रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज भी सेम रहेगा और साधारण ब्याज भी सेम रहेगा। अब जैसे ही दूसरे साल आते हैं तो दूसरे साल के पहले भी तो ब्याज लगा है ना, 5 रुपये का ब्याज लगा है, तो इस ब्याज पे भी निकाल देंगे 1/5 यानी कि 1 रुपीज़,
ओके फ्रेंड, तो यहाँ तक तो क्लियर है ना, यहाँ तक तो क्लियर है कि पहला साल अगर देखिए हमने चक्रवृद्धि ब्याज हमको निकालना है ना, तो पहला साल तो पूरा का पूरा लग रहा है 1 साल ना, पहला साल तो पूरा का पूरा 1 साल लग रहा है ना, तो पूरा ये पहला साल का तो ये जो ब्याज आएगा 5 रुपया आ जाएगा ना। ओके फ्रेंड, 5 रुपया नहीं, इसको अभी यूनिट मानते हैं ना, क्योंकि ये यूनिट में हम लोग कैलकुलेट करें तो ये भी यूनिट में ही आएगा ना। तो 1 साल तो पूरा पूरा लगेगा ना, क्योंकि 1 साल और 73 दिन है ना, तो 1 साल तो पूरा पूरा लगेगा, यानी कि ये वाला तो पूरा लगना ही है ना। अब जैसे ही हम लोग दूसरे साल आए ना, तो दूसरे साल का CI कितना है, 5 और 1 6 है ना, 6 यूनिट है। ठीक है फ्रेंड, तो ये तो दूसरे साल का है, जबकि हमको पूरा का पूरा 2 साल का नहीं लेकर के हमको केवल 73 दिन का लेना है ना। तो ये जो 6 यूनिट है, 6 यूनिट ये पूरा का पूरा आपका 1 साल का है ना, यानी कि 365 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है फ्रेंड, ये 5 और 1 6 यूनिट जो है दूसरे साल का है, जबकि हमको दूसरे साल का केवल 73 दिन का ही चाहिए ना। दूसरे साल तो हम ख़त्म कर ही नहीं रहे ना, पहला साल का पूरा लगेगा 5 यूनिट, और दूसरे साल जैसे हम लोग आएंगे तो ये तो 6 रुपया जो है, 6 यूनिट जो है पूरा का पूरा दूसरे साल का है, जबकि हमको दूसरे साल में केवल 73 दिन का चाहिए ना। तो ये देखिए यहाँ से 5 और 1 6 यूनिट आ रहा है ना, तो दूसरे साल का जो CI है 6 यूनिट है, ये तो पूरा का पूरा 1 साल का है ना दूसरे साल का। तो हमको कितना दिन का चाहिए, ये 6 यूनिट पूरा का पूरा 365 दिन का है, मगर हमको केवल 73 दिन का ही चाहिए ना, 73 डेज का चाहिए। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो अपना आएगा 1.2 यूनिट आएगा। ठीक है फ्रेंड, इसको सोल्व करेंगे तो आप कैलकुलेट कर लेना, 1.2 यूनिट आएगा। ठीक है, तो देखिए 5 साल, पहला साल तो पूरा लग गया 5 रुपया, और दूसरा साल 1.2 लगेगा ना, तो अपना आ जाएगा 6.2 यूनिट जो आएगा, ये आपका CI आ जाएगा 1 साल और 73 दिन का। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए हमको 6.2 जो है यहाँ से, अब देखिए ये तो CI हो गया, 2 साल 73 डेज का हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए ये 6 यूनिट जो है CI, जबकि CI हमको दे रखा है 1240 रुपया, तो जब 6.2 यूनिट 1240 के बराबर है ना, तो 1 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा, 1240 बट्टा 6.2। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, इस पॉइंट को यहाँ से हम लोग हटा देंगे, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 62 से ये 2 टाइम में कट जाएगा ना, यानी कि 1 यूनिट आपका 200 के बराबर है, 200 रुपये के बराबर है। ठीक है फ्रेंड, हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू है 200 रुपया, ठीक है, तो प्रिंसिपल हमने क्या मान कर रखा है, 25 यूनिट, तो 25 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें 200 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ओके फ्रेंड, तो 25 यूनिट में 200 से गुना करेंगे तो 50 और 2 0, यानी कि प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 5,000 रुपये हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो ये रहा अपना आंसर, आप इसको नोट कर लेना। ओके फ्रेंड, तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल निकालना है और रेट जो दर है 12 सही 1/2% दे रखा है ना, 12.1/2%, और अपना टाइम है 1 साल 4 महीना है ना, 1 ईयर एंड 4 मंथ। ओके, और CI जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो दे रखा है 17,820 रुपया। ओके फ्रेंड, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आप इसको सॉल्व करना अपने से पहले वीडियो को पॉज कर लेना और ट्राई करना, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किए हैं सेम उसी तरीके से बन जाएगा। ओके, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड, तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे, इसको सारा 12% को फ्रैक्शन में लाएंगे तो 1/8 आता है। सारा 12% को फ्रैक्शन में लाएंगे तो 1/8 आता है। आपको ये याद करना पड़ेगा ना, जो इम्पोर्टेंट है ये सब जो वैल्यू है सारा 12%, 6:2/3%, ये एग्ज़ाम में कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम आप दे लो, हर चीज़ में यही सब फॉलो करता है, और यहीं पे आपको फंसा करके आपका टाइम ख़त्म करवा देगा ना। तो आपको ये याद करना पड़ेगा ना, क्योंकि एग्ज़ाम में तो हमारे पास 1 आवर का टाइम रहता है ना, 1 घंटा में हमको 100 क्वेश्चन करना है, और 1 घंटा में हम लोग 100 क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब इसको हम लोग डायरेक्ट 1/8 लिख देना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे यहाँ से 12.1/2% को हम जाएंगे निकालने, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो 12 दूनी 24 1 25 ना, 25/2 कर देंगे। ठीक है फ्रेंड,
25/2 करेंगे तो इतना प्रतिशत आ जाएगा। फिर 25/2% हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ठीक है। फिर नीचे 1 देंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे तो उलट जाएगा ना, यानी कि 1/100 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब इसको सॉल्व करेंगे 25 से कम, 25 25 चौके 100 यानी कि 1/8, ठीक है। तो यहाँ से हमने इतना काम करने के बजाय हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि 1/8 आता है इसका वैल्यू। तो एग्जाम में इतना देर में तो हम दूसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे ना, इतना देर में जब तक हमने 12.5% का वैल्यू निकालेंगे उतना देर में तो एक क्वेश्चन कर लेंगे ना। तो क्यों ना हम इसको याद ही कर लें, और याद हो भी जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बनाएंगे ये अपने आप याद हो जाएगा, याद भी नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो आइए इसको देखते हैं। आपको इसको याद कर लेना है, परसेंटेज देख लेना, मेरा परसेंटेज का वीडियो आपको याद हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में लाएंगे, ठीक है। और इसको फ्रैक्शन में लाने के बाद जितना समय रहता है उतना इसका पावर मान लेंगे। तो समय 1 साल 4 महीना है, ठीक है। तो पूरा का पूरा हमने 2 साल मान लेंगे ना, पूरा का पूरा जो टाइम है 2 साल मान लेंगे। और इसको प्रिंसिपल मान लेंगे ना, यानी कि प्रिंसिपल आ जाएगा आपका 64 यूनिट। ओके फ्रेंड, तो इसको हमने प्रिंसिपल मान लेंगे। ओके, आइए अब आगे देखते हैं। चूँकि 2 साल की बात है ना, 1 साल 4 महीना, तो पूरा का पूरा हमने 2 साल ले लेते हैं, ठीक है। ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया। अब देखिए हमने प्रिंसिपल 64 यूनिट मान कर रखा है ना, और 64 यूनिट मान लिया है। तो पहला साल जो ब्याज लगेगा, अगर प्रिंसिपल 64 रुपया है तो पहला साल जो ब्याज लगेगा 12.5%। तो 64 का 12.5% निकालेंगे, यानी कि 1/8 निकालेंगे तो हमारा यहाँ से 8 आ जाएगा ना, 8 रुपये ही आएगा, ठीक है। दूसरे साल भी 64 पे 1/8 निकालेंगे तो भी 8 ही आएगा। ओके फ्रेंड, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, जैसे ये पहला साल का तो ऐसा ही से हमेशा सेम होता है, ठीक है। दूसरा साल का भी ये वाला सेम होगा, मगर जैसे ही हम लोग दूसरे साल आएंगे तो दूसरे साल तो प्रिंसिपल पे तो हमने ब्याज लगा दिया ना 12.5%, मगर दूसरे साल के पहले इस ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा ना, तो इस पे भी 1/8 निकालेंगे। तो 8 का 1/8 यानी कि 8 कट जाएगा, 1 बच जाएगा ना। तो यहाँ से अपना CI कितना आ जाएगा, CI आ गया अपना 8 और 1 9 यूनिट। ओके फ्रेंड, तो पहला साल तो हमको 8 यूनिट मिल गया ना, पहला साल जो ब्याज मिला 64 रुपये पे 8 यूनिट मिल गया। मगर दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल 9 यूनिट है ना, जबकि दूसरे साल हमको ओनली 4 मंथ का चाहिए ना, केवल 4 महीने का ब्याज चाहिए। जबकि ये तो 9 जो है ये तो पूरे का पूरा 2 साल का है ना, दूसरे साल का पूरा 1 साल का हो जाएगा ना। तो ये 9 यूनिट जो है, 9 यूनिट पूरा 1 साल का है, यानी कि 12 महीने का ब्याज है, ठीक है। हमको कितना चाहिए, 4 महीने का चाहिए, इसलिए हमको ब्याज कितना आएगा, यहाँ से देखिए 9 चौके 36 आ जाएगा ना, ऊपर से 36 और नीचे 12 यानी कि बढ़ते हैं 36, 3 आ जाएगा ना, 3 यूनिट, यानी कि 8 में हमने 3 जोड़ देंगे तो ये जो आएगा 11 यूनिट। ओके फ्रेंड, ये जो 11 यूनिट आएगा 1 साल 4 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज है, ठीक है। तो 11 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 17,800 ना, तो 11 यूनिट जो है 11 यूनिट 17,820 का इक्वल है ना, 17,820 रुपये को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। 11 यूनिट 17,820 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा, इसको हमने 11 से डिवाइड करने के 17,820 को 11 से भाग देंगे 1620 आ जाएगा। ओके फ्रेंड, आप कैलकुलेट कर लेना, इसको 17,820 को हम 11 से भाग देंगे तो 1620 रुपये आएगा ना। तो 1 यूनिट 1620 रुपये के बराबर है ना, 1 यूनिट 1620 रुपये के बराबर है। हमने प्रिंसिपल क्या माना है, 64 यूनिट ना, तो 64 यूनिट कितना के बराबर होगा, तो 64 गुना 1620, ठीक है। तो ये जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, आप इसको 64 में 1620 से गुना कर लेना, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए चक्रवृद्धि ब्याज में हम आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अब आप लोग कर सकते हैं। आइए आगे दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल दे रखा है आपको 8,000 रुपये, रेट है दर 10% है और समय
1 साल 6 महीना है और आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है फ्रेंड, और इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर ब्याज हाफ ईयरली संयोजित होना, अगर ब्याज छमाही लगे ना तो हमको CI निकालना है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि अगर ब्याज छमाही संयोजित हो रहा हो तो रेट को आधा कर देते हैं ना, रेट में 1/2 से गुना कर देंगे, यानी कि रेट हो जाएगा आपका 5%, और समय को 2 गुना कर देते हैं ना, तो समय हो जाएगा 1 साल 6 महीने, यानी कि 3 वर्ष हो जाएगा समय। ओके फ्रेंड, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो रेट को फ्रैक्शन में लाएंगे ना, 1/5 को फ्रैक्शन में लाएंगे तो 1/20 आ जाएगा ना। ओके फ्रेंड, तो कोई धन पहले 20 रुपया ना, कोई धन पहला साल 20 से 21 रुपया हो जाता है ना, यानी कि 20 से 1 बढ़ गया तो 21 हो गया। ठीक है, फिर दूसरे साल भी 20 से 21 हो जा रहा है। तीसरे साल की बात करें, तीसरे साल भी 20 से 21 रुपीज़ हो गया ना। ओके, यानी कि कोई धन पहले 8,000 रुपीज़ था ना, इसको गुना कर देंगे, 8,000 रुपीज़ था, अब ये 9,261 रुपये हो गया ना, 9,261 रुपये हो गया। ठीक है, तो ये तो अपना प्रिंसिपल हो जाता है ना, ये प्रिंसिपल हो जाएगा और ये अमाउंट हो जाता है। ठीक है, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1261 आ जाएगा ना, तो ये जो 1261 आएगा ये हो जाएगा अपना CI चक्रवृद्धि ब्याज। होगा फ्रेंड, तो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया 1261 यूनिट। तो यही अपना आंसर हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से अगर मूलधन की बात करें, प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल 8,000 है, यहाँ भी सेम 8,000 ही है ना, तो यहाँ से जितना है उतना ही हो जाएगा, यानी कि CI 1261 रुपये आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आइए इसी क्वेश्चन को हम लोग डिटेल मेथड से करते हैं ना, इसी क्वेश्चन को अभी तो हमने शॉर्ट मेथड से, सिंपल मेथड से कर दिया ना, इसको डिटेल मेथड से करते हैं ना, देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 5% को फ्रैक्शन में लाएंगे तो 1/20 आएगा ना, और टाइम कितना है, टाइम है आपका 3 साल है टाइम ना, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज जो है छमाही संयोजित हो रहा है ना, तो छमाही जब संयोजित हो तो रेट को आधा कर देते हैं और टाइम को डबल कर देते हैं ना, तो समय 3 वर्ष हो गया, तो हमने क्या करेंगे 20 का पावर 3 कर देंगे। ठीक है, और इसको प्रिंसिपल मान लेंगे, यानी कि 20 का पावर 3 यानी कि 8,000 आ जाएगा, तो 8,000 यूनिट प्रिंसिपल हो जाएगा। यूनिट नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, क्योंकि 8,000 यहाँ भी है और यहाँ भी 8,000 है ना, तो हमको यूनिट मानने से कोई मतलब नहीं है ना। तो ये पहला साल हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा साल। ठीक है फ्रेंड, तो पहला साल चक्रवृद्धि ब्याज 8,000 रुपये लगाएंगे, 5% ना, 5% का मतलब 1/20, तो 8,000 रुपये 1/20 लगाएंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 400 आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से पहला साल 400 लगेगा, दूसरा साल भी 400 लगेगा और तीसरा साल भी 400 ही लगेगा ना, क्योंकि 1/20 निकाल रहे हैं ना प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो ये तो साधारण ब्याज हो गया ना, ये साधारण ब्याज हो गया अपना। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो पहला साल तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों सेम होता है, तो ये तो 400 ही रहेगा, मगर जैसे ही दूसरे साल हम लोग इंटर करेंगे देखेंगे कि 400 के पहले भी तो 400 ब्याज लगा है ना, क्योंकि दूसरे साल तो हमने 8,000 रुपये 5% यानी कि 1/20% ब्याज लगा दिया, दूसरे साल लगा दिया, और दूसरे साल से पहले भी तो एक ब्याज लगा ना, यहाँ पे ब्याज पे भी तो ब्याज लगाना है। चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन पे तो लगाना ही है 5%, और इस ब्याज पे भी 5% लगाना है दूसरे साल, तो इस पे 5% लगाएंगे, नहीं कि 1/20 लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 0 to 0 कट जाएगा, और यानी कि यहाँ पे 20 आ जाएगा। ओके, अब अगर दूसरे साल को तो अब तीसरे साल पे आते हैं, तो तीसरे साल से पहले भी तो 1, 2 और 3 ब्याज लग चुका है ना, तो इस ब्याज पे भी ब्याज लगाएंगे ना, क्योंकि तीसरे साल प्रिंसिपल पे हमने 5% लगा दिया है ना। तो यहाँ से देखिए ये इसका हो जाएगा 20 हो जाएगा 20%, इसका भी 20% निकालेंगे तो 20 हो जाएगा, और इस पे भी निकालना पड़ेगा ना, तो 1 हो जाएगा। तो ये जो आएगा अपना CI आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, तो इसको जोड़ देंगे तो अपना चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 400, 412, 4 4 8 4 12 और 20 60, 1260 और 61, यानी कि CI हो जाएगा अपना 1261 रुपीज़ आंसर। ओके फ्रेंड, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला वीडियो मैं जब कभी अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ओके फ्रेंड, थैंक यू।